So I think, in the context of men's health and how men perceive their health, I think one of the things that we constantly do is we have this because after every sentence, right? I need to be healthy because I have a 1-year-old child. I need to be healthy, because I haven't finished paying off my EMIs yet. I need to be healthy because of something, right? And, or we want to become an entrepreneur, we want to become very successful in life. I think what is so bad in just being healthy for the sake of being healthy? What is so bad in just being still and calm and saying, this is what I deserve? The universe wants me to be healthy, right? And the problem is that's very difficult to do. So what if I'm not a so-called ambitious guy? What if I don't want to become an entrepreneur? I don't want to become a bit short. So does that mean therefore I don't deserve good health? Therefore, this is something that I cannot aspire to. So I think that's a big problem. We put a lot of load on ourselves that we have to almost justify why we want to be healthy. So you've just called a lot of us out. No, but I so agree with you. सुन रहे हो? मैं कह रहा हूँ कि मैं कहाँ आके बैठ गया हूँ संतों के बीच में। जितने भी लोग अभी देख रहे हैं उनको लग रहा है कि इसमें तो हम एक भी चीजें नहीं कर रहे, मैं भी आपके साथ नहीं हूँ। तो जो मेन चीज़ है जिसपे हम लोग स्लीप ऑन करते हैं एज लाइक मैन, वो सबसे ज़्यादा है कि हम अर्ली 20s में अपने हेल्थ को बहुत ओवर एस्टिमेट करते हैं। हमको लगता है कि हम सारी जो है बैड हैबिट्स, ये लोग सब बहुत मतलब अच्छी हैबिट्स वाले लोग हैं। मैं बताता हूँ कि भाई जब आप एक बोतल शराब पियेंगे रोज शाम को और चाउमीन खाएंगे और लेस का 20 वाला पैकेट खाएंगे, ऑफकोर्स आपको जो है, और आपको तब, और आप अगले दिन फाइन उठ रहे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप 8 बजे उठ के ऑफिस जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हुआ। मैं 4 दिन बिना सोए चलता था अपने पहले साल में जब मेरा काम चला था, तो और मेरे को लगता था ये हमेशा ही होगा। बट अर्ली 20s एंड लेट 20s हैव टोटल डिफरेंट बॉल गेम। अगर एकदम ही किसी को आप बोलो कि भाई कल से आपको 9 घंटे सोना है, 1500 कैलोरीज ही पे ही रहना है, 1500 कैलोरीज तो हम नाश्ते में खा जाते थे एक टाइम पे। मतलब अगर मैं मतलब उतना तो मतलब मेरी नींद खुलने से पहले खा लेता था मैं। अगर एक टाइम पे मतलब तीन पराठे, 1 गिलास लस्सी खेल खत्म 1500 कैलोरीज का। तो अगर आप ऐसे चेंजेस करना चाहेंगे तो बहुत ही एक्सट्रीम हो जाएगा। आई हैड अ extremely bad 6 months of bad physical health after abusing my body for 5 long years. और फिर ऐसा हुआ कि फिर मेरे को बहुत सारे एक्सट्रीम चेंजेस करने पड़े। ऑफ कोर्स मैं आपको जेन्युइनली अगर लोगों को बताऊं, अगर आप 8 घंटे ऑफिस में हो, 1 घंटे आपका ट्रैवल टाइम है, सुबह 1 घंटे ट्रेन में, शाम को 1 घंटे ट्रेन में, आप 8 बजे घर पे पहुंच रहे हो, डूइंग द वर्क विच यू डोंट लाइक, द पीपल यू डोंट लाइक, तो आप 8 घंटे के बाद आप जिम जाने की नहीं सोचोगे, आप गर्लफ्रेंड से बात करने की सोचोगे कि जिंदगी में मेरे एक तो अच्छा पार्ट हो कि भाई मैं अपनी बंदी से ही बात कर लूं, भाई चाउमीन ही खा लूं अच्छा वाला, कम से कम बाकी चीजें तो खराब हो रही हैं। तो मतलब अगर हम उनको जज करते हैं कि भाई आप हेल्दी खाना क्यों नहीं खा रहे हो, भाई आप भी अगर 9 घंटे ऑफिस करके आओगे आपको नहीं अच्छा लगेगा ओट्स। मैं बता रहा हूँ आपको, मतलब आप दिन भर अगर आपके जीवन में अच्छा चल रहा है तो ही आपको ओट्स अच्छे लगेंगे। तो धीरे धीरे पनीर ऐड करो, चाउमीन में पनीर ऐड करो, फिर धीरे धीरे चाउमीन से राइस नूडल पे आओ, फिर राइस नूडल से उडॉन नूडल्स पे आओ, धीरे धीरे करके हो पाएगा। तो ये मेरा मानना है। 100% agree. Very, very well I think said. probably the most genuine thing, and I think मैंने भी लोग as food farmer समझते हैं कि ये तो हमेशा healthy हुआ होगा। ये कैडबरी खाता है, मैंने देखा है, मैंने ही खिलाया है। Everything is fine once in a while. But that's the point though. I mean कि people expect perfection, and specifically आपका जो first question है उसको answer कर रहा हूँ। I think कि as men, I think कभी-कभी there is a tendency to be over obsessed with productivity, office productivity or work productivity, which is fine. But even free time में I am like trying to be productive कि how do I spend my free time productively? For example, अभी मेरा न्यू ईयर्स था, तो न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन था कि ओके बिफोर स्लीपिंग आई विल नॉट यूज स्क्रीन्स, आई विल इंस्टेड रीड अ बुक। नाउ विद इन बुक आल्सो नाउ आई वांट टू बी प्रोडक्टिव, सो आई विल रीड अ बिजनेस बुक और अ सेल्फ हेल्प बुक कि उसमें भी आई वांट टू बी प्रोडक्टिव। सो आई एम लाइक यू आर ऑलरेडी मेकिंग लाइक यू आर ट्राइंग टू अवॉइड स्क्रीन्स एंड गोइंग टू रीडिंग अ बुक। नाउ विद इन दैट आल्सो व्हाई डू यू नीड टू ओवर ऑप्टिमाइज एंड बी प्रोडक्टिव? सो नाउ आई एम लाइक यार मैं आज ही पढ़ूंगा, आई डोंट केयर कि वो उसमें क्या लेसन मिल रहा है मुझे लाइफ का, या मैं टिंकल पढ़ूंगा, आई डोंट केयर इफ पीपल जज मी। आई थिंक वी ओवर एम्फसाइज ऑन प्रोडक्टिविटी इवन इन वॉचिंग यूट्यूब। इट्स फाइन टू वॉच a light thing, you don't necessarily always need to watch Indian Business School always. अब तक मेरी एक्चुअली देख सकते कभी। मैं तो वही देखता हूँ आपको। The other thing I want to add is stress. I think a lot of people spoke about sleep. I want to talk about stress. I think हमारा lives बहुत stressful है, and इसका काफी कारण है। I think especially the stress to make money.
of course, even women have that stress. I think men, for some reason, there's a more of an expectation that Yeah. you are judged based on how much money you bring to the table. Yeah. And that is very natural as well, because if you go for any Indian, like if you go back again 1950s, 1960s, most of our families were not really that well Yeah. off. So that stress is coming from a real place. It is not a made up stress. It's a genuine stress. Ki what if Generational stress in many it ways. is, Yeah. and it is valid stress. So you can't be like, "Arey stress mat lo, wahi mat karo, hustle mat karo." It is a genuine thing. So that is, I think, a very big thing. How do you deal with that stress? How much of that is realistic versus not realistic? Bro, I would like to break this down Yes, further. please, please. Okay. Kullu said that अगर मेरा लाइफ ही बहुत ज़्यादा मेस्ड अप है तो मैं गर्लफ्रेंड से 1 घंटे बात करूंगा, चाउमीन खाऊंगा, सो जाऊंगा। यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगा कि तुम यहाँ पे ना विशियस साइकिल में फंस जाओगे। तुम actually जिंदगी want to add भर the same चाउमीन thing, खाते रह जाओगे, तुम जिंदगी भर उसी जॉब में रह जाओगे जहाँ पे तुमको कुछ पसंद नहीं आ रहा, और तुम ट्रेन में ही जाओगे। उसको एस्केप करने का एक तरीका है कि आप तब स्ट्रेस लो जब उसका इफेक्टिव आउटकम सबसे ज्यादा हो। कॉलेज में, कॉलेज हमारा सिस्टम ही इतना बेकार है, इट इज मेंट टू प्रोड्यूस एजुकेटेड क्लर्क्स। तब हम चिल कर रहे होते हैं, पार्टी कर रहे होते हैं, क्योंकि मैंने भी बहुत चिल करा है। तभी मुझे समझ में आया कि कॉलेज एक स्कैम है। टुडे देयर इज यूट्यूब, एनीबडी कैन लर्न इंग्लिश, एनीबडी कैन लर्न टू बी अ ग्रेट कम्युनिकेटर, एंड दे कैन राइज अप द लैडर वेरी वेरी क्विकली। पहली बार ट्रेन में जाना कोई खराब चीज नहीं है। Again, you have a choice. Do you want to get stuck in that vicious cycle, or do you want to break that vicious cycle? Breaking that vicious cycle is going to be incredibly difficult. My mother, even when she was 7 months pregnant, she took a train to office. Okay, she saved every penny. मतलब भाई, my mother, अगर if I have to summarize my parents' life in one line, it would be only what's needed. Only what's needed. मतलब लाइफ में उन्होंने उसके अलावा कुछ खरीदा ही नहीं भाई। एक भी वेकेशन पे गए नहीं। जब भी हम वेकेशन पे गए, हम सिर्फ मंदिर गए। ठीक है? They saved every penny and they've built enough wealth for themselves. When my mother retired, she had a salary of 70,000 rupees. When my father retired, his salary was 1.2 lakh rupees. By the way, BSNL was having a tough time because money was not coming, because of which money was not coming into my house. So it was a tough time. अगर मैं अपने लाइफ की स्ट्रगल की बात करूँ तो कुछ भी नहीं है भाई। मेरी मॉम ने जितना स्ट्रगल करा ना, उसका एक 1/10 भी मैंने नहीं करा। They broke through it. If you have to break through it, you will have to work hard. And उसके लिए ना, you have to invest in skills and capabilities that are compounding. Yeah. And that you have to identify कि आपकी फील्ड में आप ऐसा क्या कर सकते हो जिससे कि आप लैडर में ऊपर बढ़ सकते हो। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि यही आपकी रियलिटी है, तो उस रियलिटी को कभी आप चेंज नहीं कर पाओगे। इट्स अबाउट द माइंडसेट। आर यू प्रोएक्टिव और रिएक्टिव? No, so I mean, But there yes, is. but that ladder can be defined differently, right? How you define So that I'll ladder. let me put it in perspective. I just want to put this on record. I completely disagree, but I don't want to debate. मैं बताता हूँ कि where is the gap over here, which I also want to talk about from a lens of mental health in general, right? होता क्या है ना यार, जब गणेश, because I've also gone through this. I was at the peak of my career at Yashraj. I was at 30 I was GM at Yashraj. And then I got anxiety at the peak of my career. And when I got anxiety, I was not in a position to do anything about it, right? तो मेरी तो मतलब चाहे अब उस टाइम मुझे कोई आके बोल भी देता कि तुम have a better, you can do it on yourself. Why do we even go to therapy ultimately? Is because you can't at some point in time. True. I've seen people in my family have depression, etc., etc. And right now I'm talking about mental health. There's also obviously caste, class, there's politics, there is religion, there is community in India. Itni sari issues hote hain ki because of which people are not able to move forward. One of the reasons so many podcasters in India are doing so well, because when you look at, when you see your channel, when you see Ranveer for that matter, Raj for that matter, Food Farmer for that matter, there is a little bit of hope, there is a little bit of aspiration that everyone gets. कि मैं भी कर पा सकता हूँ. Doesn't always mean they're able to do it, because everyone's life is different, everyone's circumstances are different, etc., etc. At the same time, the conversation I'm also trying to have over here is that it's not always possible to be in the best of mind space to be able to move forward in life. And there is a pressure that is, जो pressure आपने कहा है ना, जैसे generational pressure है, वही है ना, आपको what is enough? You've had people talk about 70-hour work week, which means basically 14 hours per day you are working, or 12 to 16 hours a day you are working, etc., etc. And Elon Musk तो कहता है ऑफिस में ही सो जाओ, तुमको घर जाने की क्या जरूरत है, And then there are, startup founders also were saying that Gen Zs are basically spoiled because they're not spending most of their time working, My question to most of these people is that, and I always kind of keep thinking कि इनकी families हैं नहीं है, इनको अपनी family अगर हैं तो इनको family के साथ time
स्पेंड करना पसंद नहीं है शायद. So then the question really becomes, why are we working so hard as men? You know, why do we need to constantly ऑलवेज बी हसलिंग? जब मैं बड़ा हो रहा था ना, मुझे एज अ बॉय मेरी वैल्यू तभी होती दिखती थी लोगों को अगर मैंने कुछ अचीव किया है, अगर मुझे ट्रॉफी मिली है, अगर मुझे सर्टिफिकेट मिला है, अगर मैंने कुछ अच्छा किया है, अच्छे मार्क्स लाए हूँ, तब जाके ना तुम्हें शाबाशी मिलती है. बट आउटसाइड ऑफ दैट एवरीथिंग एल्स इज लाइक, अरे ये तो हॉबी है, इसमें टाइम मत स्पेंड करो. आई वाज स्पेंडिंग टू मच टाइम विद दोस बुक्स, यू नो, आई वुड गेट टू हियर कि इस पर टाइम मत वेस्ट करो, पढ़ाई करो. अगर आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं दिख रहा ना, बहुत ऑब्वियसली फॉर मेन देयर इज ऑलवेज दिस, आपको एक वैलिडेशन नहीं मिलती, आपको एक सेंस ऑफ पर्पस नहीं मिलता. एंड आई थिंक दैट्स वेयर यू लूज योर सेल्फ वर्थ. यू फील लाइक आई एम नॉट वर्थ समथिंग इफ आई एम नॉट कॉन्स्टेंटली वर्किंग, इफ आई एम नॉट कॉन्स्टेंटली अचीविंग. दिस इज व्हाट आई अंडरस्टूड फ्रॉम माई लाइफ, यू नो. बट आई वांट टू नाउ आस्क यू ऑल ऑल्सो, is it the same for you all? See, I'll just come back to what I was saying earlier, is that our self-worth as men is often linked to our net worth. Like we ourselves feel that, and not only we feeling that, our families, society छोड़ो, society तो सोचता ही है वैसे, but even our closest people often, अगर एक family में parents भी आपको कैसे treat कर रहे हैं, if you are making more money, they often treat you better. It's like a reality. Like even the people say that, oh, it's my child, but even then the respect, 2-3 siblings mein you can see the difference in how they're treated. There's a line, right? Men are loved based on how much they bring to the table. So I think that often drives a lot of that hustle, that stress, and I don't think it's necessarily wrong at times. I think my opinion is that often when we talk about mental health and all of that, it is 100% required. We need much more of that. But we are comparing ourselves to the privileges of the West often. Like as a country currently, maybe not this room, but overall as a country, our GDP per capita is, if I'm not wrong, you probably know better, but $3,500, $3,000 a year. We are definitely not at a stage where we can make too many relaxed choices as well. We are in a better position than our parents were, which is why I think we still talk about mental health. Our parents didn't even know about it. Absolutely. But and our children will probably be in an even better position than we are. Yeah. But it will take time. Thanks for watching. If you enjoyed the video, don't forget to like, subscribe and share.